जब कांति सिंह जैसी उनकी अपनी राष्ट्रीय मंत्री थी जो केंद्र में, उनसे जमीन लेने में परहेज नहीं हुआ, तो इन बेचारे छोटे लोगों को कौन प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि राजद जिन कार्यों के लिए जाना जाता है या जिस कार्य के लिए ख्याति है, तो राजद की कार्यशाला पर थोड़ा आप लोग नजदीकी नजर रखिएगा कि वहाँ किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। राजद में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पटना में पोलो रोड में किया जा रहा है। 21 तारीख और 22 तारीख को इसका आयोजन होना है। आज भी आयोजन हो रहा है प्रशिक्षण शिविर का। इसको लेकर के बीते दिनों से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। आपको हमने बताया था राजद के प्रदेश कार्यालय पटना में बैठकों का दौर जारी था। तमाम जो अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष हो, संगठन के जो नेता हैं, वो पटना पहुंचते थे और रोज मीटिंग हो रही थी राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ, उस मीटिंग में शामिल होते थे। और इस मीटिंग को इतना गुप्त रखा गया था कि किसी आम कार्यकर्ता को अंदर जाने का परमिशन नहीं था। और ख़ास करके आपको बता दें, यहाँ तक कि मीडिया को भी अलाउ नहीं था राजद के जो मेन एंट्रेंस कार्यालय है उसमें जाने का। तो हमने इस खबर को आपको दिखाया था। वहीं जब प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस प्रशिक्षण शिविर में कई अहम नेता हैं, उसको बुलाया गया है और ये राबरी आवास पोलो रोड में चल रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद में संगठन के रूप को विस्तार कर रहे हैं और राजद को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से इसको अलग अलग राज्यों में विस्तार करना है, इसको मजबूती देना है, इसको लेकर के तमाम बातें करें। राजद के बारे में कहा जा रहा था कि एक ही पार्टी की ये पूरा संगठन है, एक ही पार्टी है, एक ही जाति का पार्टी है यादव को लेकर। लेकिन अब वो जो विचार है अब लोगों के दिल से ख़त्म करने के लिए सभी पार्टी A to Z की पार्टी को बनाने को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार अब काम कर रहे हैं। वही संगठन में भी लगातार बदलाव को भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में बताया जाएगा कि हर एक नेता को, कार्यकर्ता को किस तरह से ज़मीनी हकीकत दिखाना है सरकार का और किस तरह से ज़मीन पर राजद की पकड़ को बनानी है। आपको याद होगा कि लालू के कार्यकाल में किस तरह से कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर कर काम करते थे और लालू प्रसाद यादव खुद कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते थे, प्रशिक्षण देते किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से कार्यकर्ता से मिलना है और किस तरह से राजद को मजबूत करना है। वहीं आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बन करके राजद उभरी है, उसके बाद से उनका मनोबल, पार्टी का मनोबल और हाई हुआ है और राजद चाहती है कि और भी राज्यों में जो अगले साल चुनाव होने हैं उसमें शिरकत करें और जीत हासिल करें। बीते दिन आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर थे। झारखंड का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि झारखंड में जो राजनीतिक जमीन खोई है राजद की, उनको वापस लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर महीने जाएंगे और महीने के 2 दिन आखिरी शनिवार और रविवार को वहीं पे रहेंगे, झारखंड प्रवास करेंगे और पार्टी को वहाँ पे मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो तमाम काम किए जा रहे हैं नेता के लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं, उनके निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड गए थे। और बीते दिनों जो एक बात सामने आई थी, जो वोट बैंक प्रतिशत झारखंड में उनका कमी हुआ है। अभी एक ही मंत्री हैं और राजद से एक ही एमएलए है जो कि झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार में एक मंत्री है। जिस तरह से वोट बैंक में कमी आई है, राजनीतिक जमीन झारखंड में खोती जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए और पकड़ बनाने के लिए तेजस्वी यादव हर महीने अब झारखंड प्रवास पे रहेंगे। और 2 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और विरोधियों के निशाने पर हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि आज सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में। उसमें तेजस्वी यादव को लेकर के जो सवाल पूछा गया था उसमें 2 जो नेता हैं, कद्दावर हैं बीजेपी के। पहला हम बात कर लें मंगल पांडे जो कि बिहार बीजेपी के मंत्री भी हैं और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो कि अभी लोकसभा सांसद हैं बीजेपी कोटे से। दोनों ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बात कह दी और साथ ही साथ बताया है ये वसूली वाली पार्टी है और पैसे बनाने के लिए ही ये इनका पार्टी बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो बातें चल रही है, सबसे पहली बात मैं आपको संजय जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर उसका मैं बयान सुनाऊंगा। आपको बता दें कि संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, अभी तक तो 1990 से 2005 तक अपहरण और वसूली का काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कौन सी नई बात है, जब चुनाव चल रहा था तो विस्कोमान में किस तरह से पैसे पकड़ाए थे, किस तरह से पैसे लिए गए थे, ये कौन नहीं जानता है। वो दल ही पैसे के लिए बना है, जब सत्ता में आया तो अपहरण और
अपहरण करके पैसे कमाए और पैसे कमाना राजद का ये चोली दामन का खेल है। तो तमाम जो बातें उन्होंने कही है तेजस्वी यादव को लेकर के और नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से लगातार पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने बयान दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कथित तौर पे उन पे लोकसभा चुनाव में करोड़ों रुपए हड़पने का और पैसे दे करके टिकट देने का आरोप लगा, उन पे केस भी दर्ज किया गया। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये कौन सी बात है, ये तो नई बात नहीं, पुरानी बात है, राजद का खास पुराना है, चोली दामन का रिश्ता रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव विरोधियों के निशाने पर हैं। साथ ही साथ मंगल पांडे हैं जो बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजद जिन कार्यों के लिए जाना जाता है या जिस कार्य के लिए ख्याति है, राजद के कार्यशाला में आप लोग थोड़ा नज़दीकी नज़र डाले रखिए। तो इन्होंने तमाम जो पत्रकार भाई बंधु थे वहाँ पे उनको इशारा करते हुए कहा कि आप लोग लगातार नज़र बनाए रखें कि क्या कुछ राजद के अंदर में हो रहा है, क्योंकि पत्रकारों को भी उनके कार्यशाला में जाने का अनुमति नहीं है। जो तेजस्वी यादव पाठशाला लगाए हैं तमाम कार्यकर्ताओं और राजनेताओं और जो नेता हैं राजद के, उनमें किसी को बाहर के जो आम कार्यकर्ता उनको जाने का इजाज़त नहीं है। और बहरहाल अब कहा जा रहा है कि पार्टी को एक नए मुकाम पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब देखना होगा आने वाले दिनों में राजद किस मजबूती पर मिलता है और लगातार जो कहें कई दलों से राजद में लोग शामिल हो रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बयान सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले बयान सुनिए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, फिर उसके बाद बयान सुनिए मंगल पांडे बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से। प्रशिक्षित कर रहे हैं अपने नेताओं को कि बेहतर परफॉर्मेंस और आने वाले समय में करें। अच्छी बात है। आज तक तो उन्होंने 2 ही कार्यों का प्रशिक्षण लिया था 1990 से 2005 तक, अपहरण का और रंगदारी का तो नया कर रहे हैं। तो ये कौन सी नई बात है? जब चुनाव चल रहा था तो बिस्कोमान के सामने किस तरह से पैसे पकड़ाए थे, किस तरह से पैसे लिए गए थे, ये कौन नहीं जानता है। वो दल ही पैसे के लिए बना था। जब सत्ता में आया तो अपहरण करके पैसे कमाते थे, वह दल जब सत्ता में आया तो लूट के पैसे कमाते थे। तो ये पैसे कमाना और राजद का चोली दामन का साथ है। तेजस्वी कहते हैं कि तेजस्वी अपने आप को सुधारने की छवि दिखा रहे हैं और पैसे का आरोप लग रहा है। देखिए, व्यक्ति का चरित्र कभी नहीं बदलता और जो चरित्र रहा है वो सबके पास है। और ये एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, अगर बाकी लोग हिम्मत करें तो खोजना पड़ेगा कि किससे नहीं लिया गया पैसा। जो व्यक्ति रघुनाथ झा जैसे व्यक्ति से, क्योंकि उनसे वरिष्ठ राजनीति में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जब उससे जमीन लेने में परहेज नहीं हुआ, जब कांति सिंह जैसी उनकी अपनी राष्ट्रीय मंत्री थी जो केंद्र में, उनसे जमीन लेने में परहेज नहीं हुआ, तो इन बेचारे छोटे लोगों को कौन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि राजद जिन कार्यों के लिए जाना जाता है या जिस कार्य के लिए ख्याति है, तो राजद के कार्यशाला पर थोड़ा आप लोग नजदीकी नजर रखिएगा कि वहाँ किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या लगता है किस चीज का? आप जिस चीज के लिए प्रख्यात रहा आप लोग जाते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, तो कैसे जाने दिया जाएगा? वहाँ क्या हो रहा होगा, थोड़ा नजदीकी नजर रखिए आप लोग। क्योंकि जिस चीज के लिए राजद की ख्याति रही है, चाहे वो शासन में रहा हो तब या शासन के बाहर रह के भी, और प्रशिक्षक कौन कौन है ये भी जरा पता कर लीजिएगा। प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग हैं और उनका इतिहास क्या रहा है, सब पूरा पता कर लीजिएगा। तो अच्छा, पाठशाला लगा रहे हैं। नहीं तो सब मैं यही कर रहा हूँ कि नजदीकी नजर आप लोग रखेंगे तो जनता को सही बात पता लगेगी। अब क्या क्या चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो अंदर होगा वही बताएगा, और जो जैसा प्रशिक्षक होगा वैसा प्रशिक्षण देगा। तो प्रशिक्षक कौन है ये बहुत महत्व का विषय है। दूसरा, जो विषय होंगे स्वाभाविक रूप से विषय वही होंगे जो उस पार्टी की कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा, पहचान रही है। तो कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा और पहचान क्या रही है ये राज्य की जनता भी जानती है, आप मीडिया के साथी भी जानते हैं। तो आपने दोनों का बयान सुन लिया है, दोनों ने क्या बयान कुछ दिया है। एक ने कहा है कि राजद जो पार्टी है पैसे के लिए पार्टी बनी है और अपहरण करके और वसूल करके इनका पैसा कमाना है। इस खबर में इतना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।